मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रखवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एमपी बोर्ड क्लास 9th जनरल इंग्लिश बिहाइव लेसन 1 द फन दे हैड का थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज का की एक्सरसाइज 1, 2 और 3 इसके बारे में है। इसमें दिया गया है एडजेक्टिव टू एडवर्ब में परिवर्तन, यानी एडजेक्टिव को हम एडवर्ब में कैसे बदलें, इसके बारे में है ये क्वेश्चन। देखेंगे हम। सबसे पहले हम देखते हैं एडवर्ब क्रिया विशेषण क्या है। डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच एड्स समथिंग और मॉडिफाइज ए वर्ब एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी क्रिया विशेषण एवं दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है। यानी जो एडवर्ब है वो क्या करता है, किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की और किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। ही रन्स फास्ट, यहाँ पर जो फास्ट शब्द है वो रन की विशेषता बतलाता है। मोहन इज अ वेरी गुड बॉय, जो गुड है वह बॉय की विशेषता बतलाता है। यू स्पीक वेरी स्लोली, इसमें जो वेरी है वो स्लोली की विशेषता बतलाता है। स्लोली क्या है, ये एडवर्ब है। देखेंगे यहाँ फास्ट रन की विशेषता बतलाता है, वर्ब की विशेषता बतलाता है। गुड ये बॉय नहीं, गुड है एडजेक्टिव, जी वेरी शब्द है जो वेरी गुड की विशेषता बतलाता है। इसमें वेरी किसकी विशेषता बतलाता है, स्लोली की। स्लोली क्या, दूसरा क्रिया विशेषण। राकेश बेंट देयर, यहाँ पर जो देयर शब्द वो किसकी विशेषता बतलाता है, बेंट की, यानी वर्ब की। तो हम एडवर्ब के बारे में मालूम चल गया। एडवर्ब क्या है, एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। अब हम देख रहे हैं एडजेक्टिव के बारे में कि एडजेक्टिव क्या है। डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। अभी एडवर्ब किसकी विशेषता बतलाता था, एडवर्ब वर्ब की विशेषता बतलाता था, एडजेक्टिव की और दूसरे एडवर्ब की। एडजेक्टिव की किसकी विशेषता बतलाता है, नाउन की और प्रोनाउन की। एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यहाँ जो इंटेलिजेंट शब्द है वो स्टूडेंट की विशेषता बतलाता है। मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है, यहाँ बॉय की विशेषता है गुड। यू स्पीक वेरी स्लोली, ये यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एडवर्ब का एग्जाम्पल लग गया है। ये दोनों एग्जाम्पल एडवर्ब के हैं, यहाँ पर एडजेक्टिव के नहीं। एडजेक्टिव एग्जाम्पल पहला वाला है, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मोहन इज अ गुड बॉय, ये दोनों एडजेक्टिव के, ये दोनों एडवर्ब के यहाँ मिस्टेक से लिख गए। अब हम देखेंगे एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनाते हैं। तो इसके कुछ रूल हैं। पहला रूल क्या है, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने के लिए सामान्यतया एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ देते हैं। जब कभी हमें एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना तो हम उस एडजेक्टिव में क्या कर देंगे, एल वाई जोड़ देंगे। एग्जाम्पल द्वारा समझो आप सभी। जैसे ये लिखा है आफुल, आफुल एडजेक्टिव है, इसमें एल वाई जोड़ दिया तो आफुली हो गया। पहले सौरवफुल, सौरवफुल में एल वाई जोड़ दिया, सौरवफुली हो गया। कंप्लीट, कंप्लीट में एल वाई जोड़ दिया, कंप्लीटली हो गया। केयरफुल, केयरफुल में एल वाई जोड़ दिया, केयरफुली हो गया। डिफरेंट, डिफरेंट में एल वाई जोड़ दिया, डिफरेंटली हो गया। क्विक, क्विक में एल वाई जोड़ दिया, क्विकली हो गया। तो हमने पहला नियम क्या देखा है कि जो एडजेक्टिव है उसमें हम यदि एल वाई जोड़ देते हैं तो वह शब्द क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। जैसे नॉन चैलेंट, इसमें नॉन चैलेंटली, तो ये हमने एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे, पहला रूल देख लिया। हम रूल नंबर 2 देखते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में बाई है तथा बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट है तब बाई को आई में बदल कर एल बाई जोड़ देते हैं। माने एल बाई जोड़ते हैं, लेकिन कभी कभी होता है जी है कोई शब्द होगा इसके अंत में बाई होगा और बाई के पहले बावेल होगा तो कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन बाई के पहले यदि कॉन्सोनेंट है तो बाई को आई में बदलना, फिर एल बाई जोड़ना। देखेंगे एग्जाम्पल। लॉफ्टी, लॉफ्टी में बाई है अंत में, उसके पहले टी है, टी कॉन्सोनेंट है, लॉफ्टीली। लगा एंग्री, एंग्रीली। लिखा हो हैप्पी, हैप्पीली। मैरी, मैरीली। स्लीपी, स्लीपीली, स्लीपली। नेक्स्ट लगा इजी, इजीली। लिखा है नॉइजी का, नॉइजली। सभी में हमने क्या देखा, बाई था, इसमें बाई है उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो हमने बाई को बदला आई में और एल वाई जोड़ दिया। एक शब्द और टाइडी का, टाइडीली, बाई अंत में है,
डी है, डी ये कॉन्सोनेंट है, तो वाई को आई में बदल के एल वाई जोड़ दिया। तो हमने दो नियम थे, एक क्या था कि किसी भी एडजेक्टिव में हम एल वाई जोड़ करके एडवर्ब बना देते। दूसरे में क्या ध्यान रखना, एल वाई तो जोड़ना है, लेकिन यदि वाई अंत में है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो वाई को आई में बदल देना और फिर एल वाई जोड़ना है। अब हम एक और है ग्लूमी का ग्लूमीली, यहाँ वाई अंत में, वाई को आई में बदल के एल वाई जोड़ा। अब हम देखेंगे जो लेसन नंबर 1 है क्लास 9th का, उसमें कुछ एडजेक्टिव इनसे रिलेटेड कुछ शब्द, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। आफुली, सोरोफुली, कंप्लीटली, लाफ्टली, केयरफुली, डिफरेंटली, क्विकली, नॉनचैलेंटली शब्द हैं। इन शब्दों के लिए क्या क्वेश्चन है? आंसर इसमें करना क्या है, फाइंड द सेंटेंस इन द लेसन। लेसन से उन वाक्यों को पता करना है विच हैव द एडवर्ब इन द बॉक्स बिलो, जिनमें कि ये जो बक्से में लिखे हुए एडवर्ब हैं वे उसमें हैं। तो जो लेसन 9 है, जी जो क्लास 9 है उसका लेसन 1 है, चूँकि उसी की एक्सरसाइज है, जी उसी में है जी एडजेक्टिव से एडवर्ब, तो ये क्वेश्चन भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो आप फुली किस इस सेंटेंस में है, एंड इट वाज आप फुली फनी टू रीड, जी कहाँ पर है, बुक में पैराग्राफ 1 में है। फिर सोरोफुली एक शब्द है, अनटिल हर मदर हैड सेकन हर हेड सोरोफुली, जी किस में है, पैराग्राफ नंबर 2 में। कंप्लीटली बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, जी किस में लिखा है, पैराग्राफ नंबर 5 में। लाफ्टली ही एडेड लाफ्टली, जी पैराग्राफ नंबर 6 में दिया गया है। केयरफुली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, जी पैराग्राफ नंबर 6 में दिया गया है। डिफरेंटली नहीं जी डिफरेंटली ईच किड इज टू बी टाट डिफरेंटली, जी पैराग्राफ नंबर किस में दिया गया, 8 में दिया गया है। फिर क्विकली मार्गी सेड क्विकली, जी पैराग्राफ नंबर किस में दिया गया है, 8 में दिया गया है। फिर नॉन चैलेंटली ही सेड नॉन चैलेंटली, जी पैराग्राफ नंबर 9 में दिया गया। तो जो क्लास 9 है उसकी बुक है, जो उसका लेसन 1 है, उस लेसन 1 में एक क्वेश्चन दिया गया है कि हमें एडवर्ब की सूची दी गई, फिर हमें बताना था कि जो लेसन 1 है उसमें ये जो एडवर्ब हैं ये किन लाइनों में आए हैं और वे लाइनें पे किस पैराग्राफ में हैं। तो लाइनें लिख दी गई, ये लिखा है यहाँ एडवर्ब किन लाइनों में आया, इन लाइनों में आया, किस पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में है। तो ये क्वेश्चन था। और भी एक क्वेश्चन दिया गया है, नाउ यूज दीज एडवर्ब्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो। यहाँ पर कुछ एडवर्ब की लिस्ट दी गई, आफुली, सोरोफुली, कंप्लीटली, लाफ्टली, केयरफुली, डिफरेंटली, क्विकली और नॉनचैलेंटली। अब हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में देखेंगे। द रिपोर्ट मस्ट बी रेड डैश सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड। द रिपोर्ट मस्ट बी रेड केयरफुली, रिपोर्ट को सावधानीपूर्वक पढ़ी जाना चाहिए ताकि जो परफॉर्मेंस है वो सुधर सके। एट द इंटरव्यू में समीर आंसर्ड अवर क्वेश्चन, समीर ने हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए। डैश श्रगिंग हिज शोल्डर, अपने कंधों को उचका करके, तो इसमें क्या होगा, लाफ्टली, गर्वपूर्वक अपने कंधों को उचका करके उसने आंसर दिए। फिर बी आल बिहेव व्हेन वी आर टायर्ड आर हंग्री, जब हम भूखे हों या हम थके हुए हैं तो हम सभी व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, सॉरोफुली, दुखी मन से करते हैं। द टीचर शुक हर हेड, शिक्षक ने अपना सिर हिलाया। डैश व्हेन रवि लाइड टू हर, जब रवि ने उससे झूठ बोला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये नॉन चैलेंटरी, यानी बिना लिप्त हुए, यानी क्या है कि बिना किसी भेदभाव के। आई डैश फॉरगेट अबाउट इट, मैं इसके बारे में खालिस्तान भूल गया। तो कंप्लीटली मैं इसके बारे में पूर्ण रूप से भूल गया। व्हेन आई कॉम्प्लीमेंटेड हर ऑन हर सक्सेस सी जस्ट स्माइल डैश एंड टर्न अवे, जब मैंने उसकी सफलता पर कॉम्प्लीमेंट किया तो वह केवल खालिस्तान मुस्कुराई और मुड़ गई। इसमें क्या होगा, डिफरेंटली, सी जस्ट स्माइल डिफरेंटली। फिर द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी इज डैश बिजी, इस कंपनी का प्रेसिडेंट खालिस्तान बिजी है, आफुली बिजी, यानी बहुत भयंकर रूप से व्यस्त है। एंड विल नॉट बी एबल टू मीट यू, तुमसे मिल नहीं सकता। आई फिनिश्ड माई वर्क क्विकली, मैंने अपना काम जल्दी समाप्त किया। सो दैट आई कुड गो आउट टू प्ले, ताकि मैं खेलने जा सकूं। तो सभी आंसर हमने यहाँ पर भर के बता दिए, एक बार देख लेते हैं। द रिपोर्ट मस्ट बी रेड, क्या होगा, केयरफुली, सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड। एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड अवर क्वेश्चंस लाफ्टली, श्रगिंग हिज शोल्डर्स, वी आल बिहेव
we all behave sorrowfully when we are tired or hungry. The teacher shook her head nonchalantly when Ravi lied to her. I completely forget about it. When I complimented her on her success, she just smiled differently and turned away. The president of the company is awfully busy and will not be able to meet you. I finished my work quickly so that I could go out to play. इसके हम आंसर भी यहाँ पर लिख देते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे पहले का आंसर केयरफुली था तो यहाँ पर लिख गया, दूसरे का लाफ्टली था, तीसरे का क्या था सोरोफुली, चौथे का नॉनचैलेंटली था, पांचवें का कम्प्लीटली था, और ये इसका था डिफरेंटली, आफुली और क्विकली। ये सभी के आंसर भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। इस प्रकार से जिन लेसन 1 का एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो जाती है। फॉर मोर इंग्लिश ग्रामर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। रैकवार सर की क्लास वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।